हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर, और आज हम बात करने वाले एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जी हाँ, एसएसबी इंटरव्यू की पूरा कंप्लीट डिटेल्स लेकर आया हूं आप सबके लिए। जी हाँ, काफी दिनों से आप लगातार पूछ रहे हैं सर एसएसबी के बारे में, जो नए बच्चे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। एसएसबी के बारे में हमको एकदम नहीं पता, एक अलग सा फियर बना रहता है एसएसबी को लेकर। तो आखिर क्या करना चाहिए? तो किसी ने क्या खूब कहा है कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो। तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो। दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है। आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अपनी एक मिसाल हासिल है, उसको महारत हासिल है आपके सिलेक्शंस को लेकर। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जो आपके लिए लेकर आया है, वो लेकर आया है कि आखिर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, जैग एंड टी, टेरिटोरियल आर्मी की जो एंट्री होती है, आखिर डिफरेंसेस क्या होते हैं उनके एसएसबी इंटरव्यू को लेकर, और साथ ही साथ क्या कॉमन पॉइंट्स होते हैं एनडीए के एसएसबी में, या फिर सीडीएस के एसएसबी में, या फिर एफकैट के एफएसबी में, या नेवी के पीएसबी पे। तो ये सारी चीजें क्या कॉमन है या नहीं है? तो हम स्टार्ट करने वाले इस पूरे सेशंस को बहुत ही कम समय में, बिना आपका समय गंवाए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पहले यूजर्स हैं, इससे पहले आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के वीडियो को आपने नहीं देखा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू को लेकर। तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ये नहीं होता है, क्या होता है बताता हूं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किसका होता है? एनडीए का होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। लेकिन यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसएसबी का मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है या सशस्त्र सेवा बल होता है। तो सशस्त्र सेवा बल जो होता है एसएसबी का, वो अलग होता है, नॉन कमीशन रैंक पर होता है। और यहां पर जो कमीशन रैंक पर जो आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, सैन्य चयन केंद्र होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, सैन्य चयन केंद्र में 4 सेगमेंट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जीवन में। एक होता है यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये स्क्रीनिंग केवल क्वालिफाइंग होता है बस। और दूसरा आता है मेरे बच्चे आपका साइकोलॉजी, तीसरा आता है आपका जीटीओ, और चौथा आपका इंटरव्यू। एनडीए जैसे एग्जामिनेशंस में एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स का स्कोर करता है। इन 900 मार्क्स में आपका जो स्क्रीनिंग का सेक्शन है, वो आपको ये क्लियर करता है कि आप आगे जाने वाले हैं या नहीं। मतलब स्क्रीनिंग अगर इन हो गए तो आप साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू तक रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप स्क्रीनिंग आउट हो गए, तब आप दिल के अरमासुओं में बह गए, मतलब कहानी खत्म। अगर इंटरव्यू क्लियर कर लिया और बाद में कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब सारे बच्चे एक साथ बैठ गए, आपने साइकोलॉजी में परफॉर्मेंस अच्छा दिया, जीटीओ में अच्छा दिया, और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा दिया, तो आपका हुआ क्या? आपने कॉन्फ्रेंस में आप इन हो गए। कॉन्फ्रेंस इन हो गए तो आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। अगर कॉन्फ्रेंस इन नहीं हुए तो आपको टाटा बाय बाय, जैसे राहुल गांधी करते हैं वैसे टाटा करके आपको वापस कर दिया जाएगा। अब मेरी बात आप समझो, या तो पप्पू बन जाओ और या तो अब्दुल कलाम बन जाओ। तो अब बातें यहां पर है मेरे बच्चे कि अब दिमाग लगाओ यहां पर। ठीक है, अब बात करता हूं आगे की। तो जब आगे की बात करता हूं तो एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है, शुद्ध हिंदी में जानिए। एसएसबी क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो एसएसबी इंटरव्यू की एक जो क्लासेस चल रही है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, जैसे कर्नल एके राय सर हैं, ये क्या सिखा रहे हैं मेरे बच्चे यहां पर? ये आपको बता रहे हैं कि ये देखिए ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करा रहा है, जीपी। ये एनडीए वाले बच्चों की क्लासेस है जो एसएसबी का चल रहा है। जीपी जो समझाते हैं, कैसे किस तरह से समझाते हैं वो देख लो आप। साथ ही साथ ये मॉक इंटरव्यू पहले ट्रेंड किया जाता है, किस हिसाब से इंटरव्यू आपको देना है, कैसे कैसे बोलना है। तो इस हिसाब से सारे जो बच्चे होते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं हमारे पास, लगभग 17 राज्य का बच्चा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आता है अपनी एक ही फरमाइश लेकर। जैसे पहले हेलो फरमाइश आता था ना, तो लोग सारे लोग गांव के जुड़ जाते थे नम फोन लेके, हेलो फरमाइश में कॉल करना, मनपसंद गाना सुनना है। तो ऐसे ही आपका एक फरमाइश है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां 17 राज्य से बच्चा प्रयागराज आता है और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पढ़ने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो अगला क्या है देखिए, अब क्या है एसएसबी इंटरव्यू? तो सैन्य चयन केंद्र, जिसको आप एसएसबी बोलते हैं, हिंदी में सैन्य चयन केंद्र बोला जाता है, का एकमात्र लक्ष्य एवं कार्य है कि आए हुए अभ्यर्थी सेना के किसी भी अंग में अधिकारी पद की योग्यता का मूल्यांकन करें। सबसे पहले हम आपके अंदर जो जांचेंगे वो देखेंगे आपका जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है, वो आपके अंदर है या नहीं। आपका दिमाग, आपका दिल, हार्ट, गट्स, लिम्स आपके कंट्रोल में है नहीं, मतलब आप पूरी तरीके से यार एकदम मेंटेन होने चाहिए।
ठीक है, पूरी तरीके से एकदम मेंटेन होने चाहिए। जैसे मुझे देख लो, 32 साल की उम्र हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उम्र कितनी हो गई, ऐसा लगता है चार अभी 22-23 साल के हैं। हमारे यहाँ अभिषेक जी हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वो, ठीक है। और अब देखिए अब प्रक्रिया, प्रक्रिया आखिर एसएसबी में जाने की प्रक्रिया क्या है? 3 अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित किए हुए गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा, तो ये तीनों प्रक्रियाएं क्या क्या है वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले भाषा का महत्व। आप लोग हमेशा परेशान होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी अलग अलग बातें रखते हैं, अलग अलग मत रखते हैं कि आखिर एसएसबी हिंदी में भी दिया जा सकता है या नहीं। हिंदी में आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन 0.1% है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में रख रहे हैं और आप अंग्रेजी नॉर्मली लिखना बोलना और समझना जान रहे हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आपको वहां पर भी ट्रेनिंग मिलती है। हालांकि हिंदी बोलने वाले जो रिकमेंड होते हैं एकेडमी में जाके, उनको भी ट्रेनिंग सिखा दी जाती है। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे आते हैं, जैसे बिहार का कोई आ गया तो क्या करता है, शुरू शुरू वो इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं दे पाता है, हिंदी में बोलेंगे, बिहारी भाषा बोलेंगे या किसी अन्य अपनी लोकल लैंग्वेज बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो 2-3 मैच खेल लेते, 2-3 के बाद क्या होता है, इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। क्यों? एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो जाता है। ठीक, तो बनाना पड़ता है, वैसे ही वहां तैयार किया था। तो 3 अलग प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित किए गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। चयन केंद्र में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अतः अभ्यर्थी को सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिससे कि अभ्यर्थी लय में लिख और बोल सके। मूल्यांकनकर्ताओं की संतुष्टि पर परिणाम निर्भर करता है, जो आपके अफसर वहां पर बैठे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। 3 मूल्यांकनकर्ता जो निम्नलिखित हैं, साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू। एनडीए जैसे एग्जामिनेशंस में मैंने बताया आपको कि ये 900 मार्क्स का होता है। तो ये आपका मैंने सेगमेंट बताया मेरे बच्चे कि आपका एसएसबी के लिए 3 मुख्य ये हैं बिंदु। अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू इन द प्रोसेस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर बिकमिंग ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस, 3 टेक्निक्स साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू आर द बेसिक ऑफ द इवैल्यूएशंस। तो ये आपको जो दिए हुए चीजें आप ये देखिए, तो यहाँ पर 3 ही सेगमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है, साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू। मतलब ये आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी में भी जाएं, ये आपका बड़ा अहम रोल निभाता है और ये आपके सामने से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। तो द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, हम आपको उस हिसाब से सारी चीजें डेवलप करते हैं और सारी चीजें आपको देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा खुद का जीटीओ ग्राउंड है। जीटीओ ग्राउंड की बात करता हूं तो देखिए, जो जीटीओ की आप अभी बात कर रहे थे, तो जीटीओ हमने आपको यहाँ पर प्रॉपर देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे जो ऑब्स्टिकल्स बना रखे हैं हमने, ये सब क्या है, ये सब पीजीटी है, एचजीटी है, एफजीटी है, ठीक है, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, तो ये सारी चीजें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की सब यहाँ पर बना रखा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए टूर फैसिलिटीज भी रहती है, संडे स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग। काफी बच्चे जो एसएसबी देने जाते हैं उनको नौकनी की प्रॉब्लम होती है, फ्लैट फीट की प्रॉब्लम होती है, एल्बो की प्रॉब्लम होती है, ये जुड़ने लगता है, यहाँ पर एंगल अलग डिग्री लेकर जाता है। तो वो सारी चीजें मैं बड़े आसानी से बहुत अच्छे तरीके से उसको सही करा देता हूँ। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू की क्लासेस, फिजिकल हॉस्टल फैसिलिटीज, जैसे आप आते हैं दूर दराज से तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको अच्छी तरीके से दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए डे 1, सबसे पहले तो आपका डे 1 होगा जब आप एसएसबी देने पहुंचेंगे। यहां से घर से बैग पैक किया, जो सामान सब सारी चीजें ली, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्टेशन पे जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पटना, बिहार, जहां भी मतलब भोपाल आपका स्वागत करता है। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरेंगे, वहां पर एक मिलेगा आपको एमसीओ ऑफिस। क्या मिलेगा? एमसीओ ऑफिस। इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इसका ट्रांसलेशन है मोमेंट कंट्रोल ऑफिस। यहाँ पर आपको एक पुलिस वाले भाई साहब, आर्मी वाले भाई साहब मिलेंगे, उनको आप अपना लेटर दिखाएंगे, थोड़ी देर वेटिंग हॉल में बैठेंगे। सारे बच्चे जब आ चुके होंगे तो बस खड़ी होगी आर्मी की, वो आपको लेकर सेंटर चले जाएगी, एसएसबी बोर्ड में ले जाकर छोड़ देगी। जैसे वहां पर पहुंचेंगे, थोड़ा पानी वानी पिएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म फिलिंग, एक पीआईक्यू फॉर्म मिलेगा। आपका नाम क्या है, आपके माताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं, जिस जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, तो इसका हाइट कितना है, वेट कितना है, सारी चीजें फिल करने के बाद पूरा डिटेल्स, इसको पीआईक्यू फॉर्म बोलते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्म भरेंगे। अलॉटमेंट ऑफ चेस नंबर, सबको पहले अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे। जैसे 10-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा, उनको ग्रुप नंबर मिल जाएगा, आपको ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 4 है, इस तरीके से बांट दिया गया। अलॉटमेंट ऑफ चेस नंबर, चेस नंबर जानते हैं, जैसे महिलाएं पहनी हुई चेस नंबर, उसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। ये चेस नंबर आपका स्क्रीनिंग इन या आउट होने के बाद चेंज हो जाता है, ध्यान देना आप। तो ये चेस नंबर आपको मिला था, चेस नंबर आपको मिल गया। उसके बाद ओपनिंग एड्रेस हो गया आपका। अब डे 1, अगर उस दिन टाइम बचा तब तो उसी दिन आपका स्क्रीनिंग करा दिया जाएगा। अगर उस दिन समय ना मिला, अगर उस दिन समय ना मिला तो आप ये समझ लो कि अगले दिन आपका स्क्रीनिंग कराया जाएगा। अब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, ये होता है वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है? रीजनिंग टेस्ट होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? रीजनिंग होता है।
अच्छा, बहुत लोग तो रीजनिंग भी नहीं पास कर पाते हैं, बड़ा अजीब सा सिचुएशन है भाई साहब। पढ़ो लिखो यार, कम से कम कुछ करो। नहीं होता तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी चले आना, बड़े आराम से और प्यार से आपको पढ़ा देंगे। रीजनिंग होता है वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती है, न्यूमेरिकल वाइज होता है। और नॉन वर्बल में क्या होता है, फिगर बेसिस पे होता है। ठीक है, तो फिगर बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, फिगर कुछ और मत समझना, फिगर मतलब डायग्राम वाला फिगर। ठीक है, तुम लोग बड़े शैतान लड़के हो, कुछ भी समझ लेते हो। तो यहाँ पर क्या करना बेटा, आप लोग ये फिगर बेसिस पे आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो डे 1 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका आ गया वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट, इसको आपने कर लिया पास। पास करने के बाद आ गया पीपीडीटी। आजकल का बच्चा रील्स बड़े आसानी से बना लेता है, लेकिन अगर कहा जाए कि पॉजिटिव स्टोरी बना दो तो ना बना पाएगा। ठीक है, ठीक है। पीपीडीटी का मतलब होता है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मतलब एक स्टोरी दिखाएगा, 3 मिनट का समय देगा, 15 मिनट आप 15 सेकंड आप उस स्टोरी को देखेंगे, ऐसे अच्छा चीजें समझेंगे, स्टोरी गायब हो जाएगी। 3 मिनट का समय मिलेगा, एक पेपर मिलेगा जिसमें सारी चीजें आपको लिखना पड़ता है। अब आपने उसको लिखा प्रॉपर तरीके से और इसको सबमिट कर दिया। पीपीडीटी में केवल एक ही स्टोरी बनानी पड़ती है, आपका स्क्रीनिंग इन हो गए, आउट हो जाएंगे तो टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। अगले दिन आगे आपका साइकोलॉजी सीरीज एंड इंटरव्यू। अब इंटरव्यू भी आपका उसी दिन से शुरू हो जाता है कुछ कुछ बच्चों का। ठीक है, अगला यहाँ पर आ गया टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। यहाँ पर 12 स्टोरी दिखाई जाती है, 4-4 मिनट का समय मिलता है लिखने के लिए। ठीक है, हर एक स्टोरी में। और साथ ही साथ अब आप ये समझिए कि 12 स्टोरी बनानी, 11 तो समझ में आती है, 12वीं ब्लैंक होती है। ठीक है, लेकिन बनाना क्या, दिमाग से बनाना है, कुछ दिखे चाहे ना दिखे। एक नायक का नाम होना चाहिए, एक नायिका होनी, नायक नायिका ना हो भी हुई तभी चलेगा। ठीक है, लेकिन स्टोरी आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, WAT आता है। जैसे एक सेंटेंस मिलता है, एलोन व्हेन एलोन बुक्स गिव्स गुड कंपनी, एटम फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको सेंटेंसेस आपको लिखने पड़ते हैं। डिप्रेशन, मोटिवेशन रिमूव्स डिप्रेशन, तो होते क्या। उसके बाद आता है मेरे बच्चे SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आता है, वो लिखना पड़ता है। 4 ऑप्शन रहते हैं। SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, आपके टीचर सुपीरियर्स ओपिनियन, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बिकम एज पेरेंट्स। तो ये लिखना पड़ता है, सारी चीजें हम पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर कराते हैं। तो ये परमानेंट, ये फिक्स सेगमेंट से कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब जो बच्चे कुछ बचेंगे उनका इंटरव्यू उस दिन हो जाएगा। ये होने के बाद अब डे 3 आ जाएगा। डे 3 में क्या होगा, GTO टास्क और इंटरव्यू हो जाता है। जीडी में आ जा रहा है, जैसे जीडी में एक टॉपिक कोई आ गया इस समय, जैसे हमास हमास में युद्ध चल रहा है, अगर आप वहां पर होंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर आज भारत पैसा इन्वेस्ट करना चाहे कहीं तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, एजुकेशन में, डिफेंस में, कहाँ पर, तो आपसे पूछा जाएगा। तो जीडी के टॉपिक होते हैं। आजकल के समय में डिवोर्स केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, हालांकि 1% है, 1% डिवोर्स केसेस इंडिया में बस, लेकिन तब भी आज लग रहा है कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो सिचुएशन है तो क्यों है, उस पर आपको बोलना है। ठीक है, तो उस पर टॉपिक मिल सकता है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है, GP। आज भी देखा होगा आपने, मूवी बहुत सारी आई, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई। हमने कहा कि भैया आपको इस एरिया से जाना है, यहाँ पर आपको हेलीपैड आपको अपना लॉन्च करना है, आपको यहाँ पर करके अपने सैनिक को लेकर यहाँ से जाना है। तो ये सारी चीजें क्या क्रिएटिविटी है, हम उसको मैप के जरिए समझाते हैं और आप उसको रियल में करते हैं। ठीक है, सेना में जाने के बाद। ठीक है, तो ये आपको देखिए वहां पर भी मैप से ही समझाया जाता है, लेकिन जब भाई सीन पे जाओ, मूवियों में बंदूक चलाना, KGF OGF मूवी में देखे आप लोग, KGF मूवी आई थी ना अभी एक, देखते हैं कैसे चलाता संजय दत्त को, तर 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 करके मार देता है। तो मूवी में बंदूक चलाना अलग है, लेकिन जब रियल में सामने दुश्मन हो और उसके हाथ में AK-56 हो और आपके हाथ में एकदम AK-47 हो, या आपके हाथ में भी AK-56 हो और सामने लगेगा यार ये तो सही चला देगा क्या, जान चली जाएगी क्या लग रहा है, तो उसकी बात अलग होती। वहां का फियर, वहां का डर, असली नायक तो वो है। मूवी में तो यार कोई भी हीरो बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात, लेकिन मूवियों को देखकर हम लोग इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि कहानी कर देते हैं। ठीक है, आगे चलिए, हम लोग का मतलब आप लोग। ठीक है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, GP हो गया, हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको GP करा दे। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया आपका, PGT हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाफ ग्रुप टास्क हो गया, HGT हो गया, GUR हो गया, ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस हो गया, यानी स्नेक रेस, सांप को लेकर चलना पड़ता है, रियल वाला नहीं, बना के हम लोग देते हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्चरेट हो गया, टॉपिक मिलता है, एक सैंपल कार्ड मिलेगा, 4 टॉपिक होंगे, इस पे एक पर बोलना पड़ेगा। इंटरव्यू ऑफ द सम कैंडिडेट्स, कुछ बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका डे 4 आ जाता है, GTO टास्क एंड इंटरव्यू आ गया, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आ गया, IO। ठीक है, आपका IO बैठेगा। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, अच्छा IO अभी इंटरव्यू नहीं आया,
जीटीओ आया है तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गया, कितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ओवरऑल 10 होते हैं, कितने मिनट में करना होता है, 3 मिनट में करना होता है। अभी दिखाया था इमेज में, सब पूरा बना हुआ है। कमांड टास्क हो गया, एफजीटी हो गया, फाइनल ग्रुप टास्क हो गया, इंटरव्यू ऑफ द सम कैंडिडेट्स उस दिन भी हो जाएगा। उसके बाद फिर 5वें दिन आपका फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस होगा, सारे बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे, ऑफिसर्स बैठ जाएंगे, सब चेस्ट नंबर 5, यस सर यू आर सेलेक्टेड। यार खुशी एकदम लगता है यार जन्नत मिल गई हमको तो। ठीक है, क्या होता है स्वर्ग और नरक, जानते हैं क्या होता है स्वर्ग और नरक? स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। अगर आप अपने काम जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप सफल हो गए तो वही स्वर्ग है, उसको आप इंजॉय करेंगे। नरक जितना आप गंदा सा गंदा आपने काम किया उसको भुक्तभोगी भी यही रहेंगे, तो वो क्या हो गया, वो नरक हो गया आपका। तो स्वर्ग भी आप सोचोगे ना कि जन्नत मिल जाएगी, ये मरने के बाद कुछ भी मिले यार क्या फर्क पड़ता है। पता है चलता है, किसी ने बताया आपको कि हम मर के आए भैया हमारे बारे में जान लो, हम जन्नत में रहे, हम स्वर्ग में रहे? नहीं, यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। आपने किसी की हत्या कर दी, आप जेल चले गए, नरक में चले गए। अब बाबा को पता चला, योगी बाबा को, कि अच्छा हत्या किया है, बलात्कार किया, अच्छा इसका घर भी गिरा दो। घर गिरा दिया, बीवी बच्चे सही सब कहां पर आ गए, रोड पर आ गए। क्या है, नरक हो गया। तो यही नरक है। और स्वर्ग क्या है, आपने अच्छा काम कर दिया। मुकेश भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में का नौकरी करते थे, उन्होंने क्या किया, इतना अच्छा एम्पायर खड़ा कर दिया, आज स्वर्ग हो गई। आज उनकी मैडम जी जाती है विदेश चाय पीने, 2.5 लाख रुपए की एक चाय पीती है, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो वो अलग बात है, ये स्वर्ग हो गया आपका। ठीक है, अब्दुल कलाम जी छोटी सी झोपड़ी से निकले, एक बड़े साइंटिस्ट हो गए, मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे, तो क्या हो गया, ये सब क्या है, स्वर्ग है, जन्नत हो गए सब। ठीक है, इसी को जन्नत बोलते हैं, इसी को स्वर्ग बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा, और जिस बच्चे का रिजल्ट अनाउंस होगा, जो सेलेक्ट होगा वो तो ठीक है, और जो नहीं सेलेक्ट हुआ वो उनको क्या किया जाएगा, स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, आर्मी वाले जाते हैं छोड़कर चले जाते हैं, और वहां से आप घर चले जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो प्यारे बच्चों, ये सब आपके लिए है, स्पेशल तरीके से लाया गया है। ठीक है, अगला आते हैं, और यहां पर अगला है आपके सामने मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो बच्चा कॉन्फ्रेंस इन हुआ वो कहां जाएगा, वो मेडिकल में जाएगा। 2 दिन का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब आपका पूरा बॉडी स्कैन किया जाएगा। ठीक है, अब पूरा बॉडी चेक करने के बाद, नौकनी, फ्लैट फीट, इंटरनल एक्सटर्नल सब चेक करने के बाद आप एकदम फिट है तो ठीक है, अगर नहीं फिट है तो 52 डेज का आपको दिया जाएगा री मेडिकल। आप जाइए, फला हॉस्पिटल में जाना है, नाम लिखा रहेगा उसमें, उस डॉक्टर साहब का नाम लिखा रहेगा, इतने दिन में जो प्रॉब्लम उसको सही करवा लीजिए, और वहां पर जाइए। तो लिखा है ऑल द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर रिटायर्ड, क्या लिखा, रिटेन फॉर 4 to 5 days फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 4 to 5 डेज लिखा रहता है, लेकिन 2 से 3 दिन में हो जाता है। ठीक है, अब एडिशनल फैसिलिटीज कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में क्या है भैया, डाउट सेंटर है, नोटिफिकेशन है, वीकली करंट अफेयर क्लासेस है, बुक्स एंड एसेसरीज, बहुत सारी फैसिलिटीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है ना। तो एसएसबी एक बड़ा सेगमेंट है, यहां पर देखो, अब यहां पर ये सारी फैसिलिटीज यहां पर आपकी उपलब्ध होती। अब ये जो 14 डेज का एसएसबी हमारे यहाँ 14 दिन की स्पेशल कोर्स चलता है। अगर आप एनडीए, सीडीएस, एनडीए फाउंडेशन के कोर्सेज में आते हैं तो आपको फ्री मिलता है, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं, आप डायरेक्ट एसएसबी करने आते हैं, तो टोटल 15,000 रुपए फीस होती है आपका 14 दिन के लिए, 15,000 होती है, जिसमें हम वो पैसा ऑफिसर्स को पे करते हैं। ठीक है, और वो 15,000 की जगह इस समय तो कम से कम डिस्काउंट चल रहा है 5,000 रुपए का, तो केवल और केवल 10,000 रुपए आपका लग रहा है 14 डेज का, 14 दिन का, जहां पर हमारे एसएसबी बोर्ड के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो क्लासेस लेते हैं, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह सर, लेफ्टिनेंट जनरल देवेश गौड़ सर, ब्रिगेडियर ब्रिजेश प्रदीप वालिया सर, ब्रिगेडियर ब्रिजेश पांडे सर प्रेसिडेंट रहे एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद के, ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर प्रेसिडेंट वाराणसी बोर्ड रहे, डीआईजी जेडब्ल्यू खान सर ये आपके यूपीएससी बोर्ड में मेंबर रहे, इंटरव्यू लेते थे सर, कर्नल एके राय सर, एग्जीक्यूटिव अफसर एके सिंह सर, विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर सर। तो ये सारे ऑफिसर्स क्या, ये सारे ऑफिसर्स आपको क्या करते हैं, आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर कराते हैं और पूरा पढ़ाते हैं। अब ये रही सारी बातें, आप हमारे साथ सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 9415402422। आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप यहां पर जाकर ले सकते हैं, और किसी भी पॉइंट को लेकर आप जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई और वीडियो आप चाहते हैं इंटरेस्टिंग जो आपको लगता है किसी बारे में सर को एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वो आपके लिए लेकर आऊंगा बेटा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।